ऊंचाई। ऑल क्लियर? चलो ठीक है, तुम लोग के कमेंट बंद हो गए थे तो मुझे लग रहा था कि तुम लोग हो कि चले गए, आरती का प्रसाद लेने तो नहीं निकल गए तुम लोग। देखिए, अब यहां से एक नई चीज आती है और वो है एक बहता हुआ। अब देखो, नदी का क्वेश्चन आ सकता है या नल का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि कभी भी नदी या नल का क्वेश्चन आए तो आपको इनकी हमेशा स्पीड देंगे, और स्पीड जो देंगे वो हमेशा लेंथ मानी जाएगी। इनकी जो स्पीड होगी, इनकी जो चाल होगी, वो हमेशा उनकी लेंथ मतलब लंबाई मानी जाएगी। ये ध्यान रखना, है ना। हम उस पर्टिकुलर समय में, जैसे आप समझ लो, जैसे कि नल है ना, ये एक नल है, नल बेलनाकार होता है ना, ये एक नल है। तो 1 घंटे के अंदर यहां से यहां तक, मान लो 1 मिनट ले लेते हैं, 1 मिनट में यहां से यहां तक पानी गया पूरा इसमें। तो 1 मिनट के अंदर इसमें पानी भरा हुआ है ना। 1 मिनट तक मैंने नल को खोला तो पानी यहां से यहां पहुंचा, है ना। तो उस पर्टिकुलर मिनट के लिए सपोज करो इस नल की स्पीड है 440 मीटर पर मिनट, है ना। तो 1 मिनट में ये कितनी दूरी तय करेगा? 40 मीटर। अगर इसकी स्पीड ऐसे समझ लो 40 मीटर पर मिनट, तो मैं कहूंगा कि ये 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? 40। तो 1 मिनट अगर नल खोलूंगा तो ये यहां से यहां तक की ही तो दूरी तय करेगा। तो जो स्पीड होगी वही उसकी लेंथ होगी। बताओ, ये बात समझ में आई? क्लियर ठीक है ना। तो नदी नल कभी भी चाल की बात आती है तो जो चाल है उसको लंबाई लेंगे, ये ध्यान रखना। लेकिन समय का विशेष ध्यान रखना, है ना। मिनट में है क्वेश्चन, घंटे में है, आवर्स में है, किस में है वो ध्यान रखना। क्योंकि उस 1 मिनट के लिए उसकी ये चाल है, उस मिनट की उसकी लंबाई ये है। अगर 2 मिनट होगा तो वो 80 मीटर की दूरी तय कर लेगी, है ना। तो ये ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा आप ऐसे समझिए। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। एक नदी है, अब नदी कैसी होती है? नदी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब अलग अलग होती है। तो आप क्या करेंगे? नदी को हमेशा एक घनाभ मानेंगे। जैसे ये एक नदी है ना, ये एक नदी है, ठीक है। ऐसे भी इसको बनाना सही नहीं रहेगा, ऐसे ही बनाना पड़ेगा। ये एक नदी है जिसका पानी जो है इधर अथाह समुद्र है ना, बहुत बड़ा सा समुद्र है, और इसमें इसका पानी गिर रहा है ना, इसमें इसका पानी इस तरीके से गिर रहा है। ठीक, ये समझ में आ गया। तो ये आपकी नदी, रिवर, और ये आपका समुद्र हो गया, सी हो गया ये, है ना, इसमें पानी गिर रहा है। अब आप ये देखोगे कि नदी की जो गहराई है, नदी मतलब उसका आयतन L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, यही पानी जा रहा है। तो नदी की गहराई कितनी है? तो नदी की गहराई है 3। नदी की चौड़ाई कितनी है? तो नदी की चौड़ाई है 40, ठीक है। चौड़ाई हो गई 40, गहराई हो गई 3, लेकिन लंबाई क्या मानी जाएगी? उस 1 घंटे में उसकी चाल है, इस नदी की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटे। तो मैं इसको कहूंगा 2000 मीटर प्रति घंटे, है ना। तो इसकी लंबाई में मानूंगा कि ये 1 घंटे में, यहां से मान लो यहां तक 1 घंटे में ये 2000 मीटर की दूरी तय करती है ना। लेकिन आपसे बोला है कि हर मिनट समुद्र में, इसका मैं गुणा करूंगा तो ये 1 घंटे में कितना पानी गिर रहा है समुद्र के अंदर वो आएगा। लेकिन आपसे 1 मिनट बोला है तो 60 का भाग दे दोगे तो पर मिनट आ जाएगा, है ना। हल करो, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 3 से 3 कटा, 2000 का दुगना, 4000 घन मीटर इतना पानी समुद्र में गिर रहा है। तो आपका आंसर आएगा 4000 घन मीटर, ऑप्शन डी। चाहे तो हम इसको लीटर में बदल सकते हैं। हम जानते हैं 1 घन मीटर का मतलब होता है 1000 लीटर। तो अगर मैं 4000 को 1000 से गुणा कर दूं तो आपका आंसर पता है क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 40 लाख लीटर। यह भी समझ लो, यह भी काम आ सकता है, ठीक है। मेन आपके लिए पॉइंट क्या है कि जो स्पीड है वो क्या कंसीडर की जाती है? वो लेंथ कंसीडर की जाती है।
थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों। तो नदी नल वाले क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, है ना। आंसर आपका ये होगा, मैंने आपको लीटर में निकाल के ही बता दिया, 40 लाख लीटर पानी 1 मिनट में गिर रहा है। 60 का गुणा कर देंगे तो 1 घंटे का आ जाएगा। बोलो ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। पढ़ो इसको अच्छे से। अच्छा सुदीप, किस टाइप का प्रैक्टिस सेशन भाई? चलो इसको देखें। 20 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार पाइप से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 मीटर व्यास और 2 मीटर गहरे टैंक में पानी गिरता है। कितने समय में बेलनाकार टैंक पूरा भर जाएगा? एक नल है, ठीक है, एक नल है इस प्रकार का, और ये लगा हुआ है एक बेलनाकार टैंक में, है ना। एक सिलेंड्रिकल जो है, सिलेंड्रिकल बोल रहा हूं मैं, हाँ सिलेंड्रिकल एक टैंक है, इसके ऊपर ये लगा हुआ है। इससे हमें इसको पूरा भरना है ना। कितने समय में आपका जो पूरा नल है ये टंकी को भर देगा? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नल मतलब क्या हो जाएगा, नल का आयतन, ठीक है। इसको कितने घंटे तक चलाया जाए कि ये बेलनाकार टंकी को भर दे, मतलब टंकी का आयतन। मैं आपको इसका भी बेसिक बताता हूं। देखो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम है। आप सपोज करो कि जो नल है वो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नल मतलब क्या हो जाएगा, नल का आयतन, ठीक है। इसको कितने घंटे तक चलाया जाए कि ये बेलनाकार टंकी को भर दे, मतलब टंकी का आयतन। मैं आपको इसका भी बेसिक बताता हूं। देखो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम है। आप सपोज करो कि जो नल है वो, जैसे हमारी टंकी में 100 लीटर पानी आ सकता है, और हमारे पास जो नल है वो 1 घंटे में 20 लीटर पानी 1 घंटे में डालता है, तो आप तुरंत बोल दोगे सर 5 घंटे चलाना पड़ेगा, टंकी भर जाएगी। बोलो समझ में आया कंसेप्ट, है ना। अगर नल का आयतन है 20 और इसको 5 घंटे तक चलाया जाए तो ये 100 लीटर की टंकी भर देगी, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि नल 1 घंटे में कितना पानी डालता है, कितने घंटे तक चलाएं कि टंकी को वो भर दे। तो इसलिए हमने ये कंडीशन लिखी। नल मतलब बेलन, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। कितने घंटे तक चलाया जाए ये वो है, बराबर में टंकी, टंकी भी बेलनाकार है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सिर्फ पाई से पाई कैंसिल कर दो और इसके आगे सॉल्व करो। तो आप पहले नल को देखेंगे, 20 सेंटीमीटर व्यास है ना, 20 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। तो 10 गुणा 10 इंटू हाइट, हाइट मतलब इसकी लंबाई। तो अगर नल जो पाइप है इसकी लंबाई है 3000 मीटर पर आर, है ना, 3000 मीटर प्रति घंटे, तो ये आ जाएगा आपका 3000 मीटर। अब समस्या ये है कि ये दोनों सेंटीमीटर में है और ये किस में है, मीटर में है। तो या तो आप इन दोनों को सेंटीमीटर से मीटर में बदल दो, तो आप गुणा भी किसका करोगे, 100 का ही करोगे 2 बार, इनटू कितने घंटे तक चलाया जाए। इधर चलते हैं, बेलन जो है इसका व्यास कितना है, 10, तो त्रिज्या कितनी होगी, 5 गुणा 5, और इसकी गहराई कितनी है, 2 है। इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 जीरो से
आपके 4 जीरो ये कैंसिल हो गए, है ना। और क्या कर दोगे आप, पूरा लिख लो उधर, ये उधर गया, 5 और 5 25, 25 का दुगना हो गया 50, और ये आपने हल किया तो ये आया 30, मतलब 5/3। 5/3 मतलब 1 सही 2/3 घंटे, और 1 सही 2/3। अब 2/3 घंटे का मतलब क्या होता है, 2/3 घंटे को अगर मिनट में बदलोगे तो 60 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 40 मिनट ही तो आएगा। मतलब आप इसको कहोगे 1 घंटे 40 मिनट में आपकी टंकी भर जाएगी। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। बताओ, ठीक है ना। इससे मुझे क्या मिलेगा कि नल का आयतन कितना है, 1 घंटे में वो कितना पानी फेंकता है, कितने घंटे तक उसको चलाया जाए कि ये कैपेसिटी वो भर दे। तो बस आपको ये नंबर ऑफ आवर्स निकालना था, ये आवर्स है, ये ध्यान रखना। ये सेंटीमीटर थे, मीटर बना दिया, ये मीटर है, ये मीटर है, सब मीटर में, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लिया आपने। 1/2/3 1 घंटे 40 मिनट। बिल्कुल सही। ठीक है यहां तक। अब आपको 90 वाला क्वेश्चन में फिर से बताता हूं, अगर आपसे अब बन जाए तो आप मुझे बताओ। अब आप देखो जरा क्या नहीं बनेगा अब आपसे ये। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप से 50 मीटर और की टंकी को भरना है, पानी की सतह को 7 सेंटीमीटर ऊंचा उठने के लिए कितने घंटे लगेंगे। देखो क्या बोला है, 14 सेंटीमीटर व्यास वाला पाइप है, ठीक है। वापस वही, आप देखोगे नल, इसको कितने घंटे तक चलाएं कि आपकी टंकी जो है भर जाए, यही कंसेप्ट है। तो नल मतलब वापस आ जाएगा πr²h, कितने घंटे तक चलाएं कि टंकी भर जाए। और टंकी जो है वो कैसी है, टंकी जो है उसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई है, मतलब L इंटू बी इंटू एच है। तो पाई नहीं जाएगा इस बार, 22/7 रहेगा। नल की त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर, तो 14 व्यास है सॉरी, तो त्रिज्या कितनी होगी, 7 × 7। और इसकी चाल कितनी है, 1 मिनट, 50 मीटर लंबी और 40 में 5 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। 5 किलोमीटर प्रति घंटे है तो 5000 किलोमीटर, और वापस से सेंटीमीटर में है तो इनको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये करना पड़ेगा। और कितने घंटे तक चलाया जाए ये तो है ही। और टैंक की लंबाई कितनी है, तो टैंक की लंबाई है 50, चौड़ाई है 44, तो उसको 7 सेंटीमीटर ऊंचा उठाना है मुझे। 7 सेंटीमीटर अगर ऊंचा उठाना है तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए फिर से 100 का भाग देंगे, ये आपको हल करना है। बताओ सेट हुआ। अच्छा ठीक है सुदीप, करेंगे विचार। बताओ समझ में आया। ये क्या है, ये टोटल है इस नल का वॉल्यूम, 1 घंटे में कितना पानी फेंकेगा, कितने घंटे तक चलाऊं कि वो 50 मीटर लंबी, 44 मीटर चौड़े और 7 सेंटीमीटर बेस ऊपर उठा दे। इसको हमें बस अब सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको हम एक बार फिर से लिख के और फिर काटा पीटी करते हैं। 22/7 7 7 5000, है ना। इधर हो गया 100, फिर से 100, इधर हो गया 50, एच यहां रह गया ना, एच 50 44 7 और 100, है ना। अब देखो काटा पीटी करना शुरू करें तो आपके 3 जीरो से 3 गए, है ना। 7 से ये 7 गया, इस 7 से ये वाला 7 गया, 50 से ये 2 बार गया, 2 से ये 22 बार गया, 22 से आपका ये 22 गया, है ना। अब इधर केवल और केवल क्या बचा है, H, और इधर और कुछ दिख रहा है क्या, इधर आपके पास कितना है 10, ठीक है। ये तो 10 आ रहा है, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई फिर। 22 7 10, अच्छा हाँ ये 5 भी तो बचा था ना भाई, 2 है, 2 आएगा, 2 घंटे, 2 आंसर आएगा। इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन सबसे पहले नहीं बताया।
बोलो ठीक है। अब समझ में आ गया। कुछ भी एक चीज गायब कर देंगे, कुछ अलग वे में दे देंगे, बाकी आपसे बनेगा बहुत आराम से। ये हमने कर लिया। ये वाला आपको होमवर्क में देते हैं, है ना, अभी करना उचित नहीं रहेगा। बाकी दो तीन जो क्वेश्चंस हैं जल्दी से कर लेते हैं, छोटे छोटे कुछ सवाल हैं, जल्दी से इसको आप देखिए, आराम से अभी के अभी हो जाएगा। दो खोखले गोलों के व्यास आपको दिए हुए हैं, उन्हें बनाने के लिए आयतन। तो खोखले गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, क्या करोगे आप? कौन सा 73 बचा है? अच्छा, इसके लिए अभी रुको, बताएंगे, कल बताएंगे इसको। हाँ जी, इसका आंसर बताइए जल्दी। बता दूं, देखो, खोखले गोले को आपको बनाना है, इसके लिए कितनी चादर लगेगी? चादर लगेगी मतलब केवल क्या लगेगा, आप समझना बात को। केवल आपको बोला जरूर खोखला गोला है, पर आप बात समझिए, उसको बनाना है तो कितनी चादर लगेगी। अल्टीमेटली आपको तो ऐसे ही बनाना है ना, एक सर्कल ही बनाना है, इसमें हल्की सी मोटाई रहेगी पर वो अलग ही उसके साथ ही रहेगी। तो आपको कुल मिलाकर क्या करना था, आपको कुल मिलाकर उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लगाना था, है ना। तो 4 पाई r1 स्क्वायर और 4 पाई r2 स्क्वायर सॉल्व करोगे तो ये आपका कैंसिल होगा, एक तरफ आएगा। देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो व्यास का अनुपात होता है वही उनकी रेडियस का रेशो होता है। तो आप 21 का स्क्वायर और 17.5 का स्क्वायर करना, ठीक है। जो डायमीटर का रेशो होता है वही रेडियस का रेशो होता है, ये आपको मैंने पहले भी बोला है। तो इसको आप सॉल्व करना, बनेगा आंसर आपका सी बी वाला आएगा, 36:25, ये आपका आंसर आएगा। इसको आप सॉल्व करना, ठीक है, बी आंसर आएगा। एक इस वाले को, चलो अब बाकी आपको कल ही बताएंगे फिर इसको। एक ये है और एक ये है, ये दो क्वेश्चंस आप करके लाना, ये तो बहुत आसान है, आराम से बनेगा, ठीक है। बाकी इसके आगे कल करते हैं फिर। क्वेश्चन पे आ जाओ, अब आप बात बंद करो। क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, आएगा जंग बहादुर। चलो, क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या आप इसका आंसर लाए, ये मुझे सब लोग बताइए। आंसर क्या लाए इसका? दो तीन दिन में खत्म हो जाएगा भाई, ये चैप्टर ज्यादा नहीं है। मेन मेन जो है हाथी निकल चुका है, अब बस पूंछ बची है, 2-3 दिनों में हो जाएगा।
हाँ अनुराग समझता हूं मैं, पर अभी भाई बिल्कुल टाइम नहीं है। देखिए, रोलर तो आप सभी ने देखा ही होगा, है ना। रोलर को अगर हम थोड़ा साइड से देखें तो रोलर कुछ ऐसा दिखाई देता है, इसी प्रकार का रोलर होता है। और अगर रोलर को सामने से देखें तो वो तो खैर सिंपल एक होगा। तो रोलर देखते से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? बेलन। रोलर क्या होता है? बेलन है, सिलेंडर है। 120 मीटर लंबा रोलर है जिसका व्यास 84 है। तो एक रोलर हो गया भाई, है ना। ये एक रोलर है जो घूम रहा है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 120 मीटर। और इसका जो व्यास है, व्यास मतलब डायमीटर, वो है 84। व्यास 84 है तो इसकी त्रिज्या 42 होगी, लेकिन वो सेंटीमीटर में होगी। जमीन को समतल करने के लिए रोलर को 500 चक्कर घुमाना पड़ता है और उसकी जो लागत है वो 150 प्रति वर्ग मीटर है। तो बताओ, देखो, आप अगर रोलर को घुमाओगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? बताओ। रोलर को घुमाओगे तो बेलन, रोलर के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? केवल उसके वक्र पृष्ठ की। संपूर्ण पृष्ठ का क्या करेंगे? इन दोनों की कोई जरूरत ही नहीं है। हमें जरूरत केवल किसकी है? वक्र पृष्ठ की, कर्व्ड सरफेस एरिया की। और इसको मैंने 500 बार घुमाया और हर वर्ग मीटर की लागत कितनी है? 1.5। इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। क्यों ऐसा करेंगे? ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हमें उसका वक्र पृष्ठ, हर बार आप रोलर से कितना घुमाओगे? रोलर को यहां से घुमाते 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 आपने 500 बार घुमाया, तो उसने कितनी दूरी तय करी, एक तो वो आएगा। कितना उसने अल्टीमेटली आयतन कवर किया, कितनी जगह को उसने समतल किया, और 1.5 रुपए के हिसाब से। तो आप क्या करोगे? 2 पाई हो जाएगा 22/7, आर आर हो जाएगा 42। लेकिन ये सेंटीमीटर में, अरे ये भी सेंटीमीटर में, सॉरी ये भी सेंटीमीटर में। तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो। ये भी सेंटीमीटर में है एच, तो इसको भी मीटर में बदल दो। इंटू 500 इंटू 1.5। जल्दी से सॉल्व करके बताओ आंसर क्या आएगा? फास्ट। करेक्ट। ओके। छुट्टी आपको मिलेगी संडे, सैटरडे संडे की। शनिवार और रविवार की छुट्टी रहेगी आपकी। 2 दिन की छुट्टी दे रहा हूं इस बार आपको। चलो, क्या करोगे? ये कैंसिल हो जाएगा आपका। और कुछ है क्या कैंसिल होने लायक? ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसको अगर आपने हटाया तो इसको अगर आप हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 6 बार। और कुछ है क्या कटने पिटने लायक? नहीं है, है ना। नीचे 100 है, तो आप एक काम करो, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, ठीक है। 2 से ये वाला 2 गया। और क्या हो सकता है? 2 से 3 बार, 2 से ये 5 बार, है ना। और 5 से ये 5 भी गया। तो आपके पास कुल मिला के क्या बचा? 22। इधर क्या बचा? 9। और इधर क्या बचा आपके पास? 12, है ना। इन सबको आपको सॉल्व करना है। तो अगर आप इनको सॉल्व करोगे तो जीरो तो नहीं आएगा भाई, आखिरी में तो किसी के भी जीरो नहीं आएगा, काम ही खत्म हो गया। यही आंसर आ सकता है बस, 2376 आंसर, ठीक है। डी आंसर आ जाएगा। बता दो, समझ में आ गए सभी को, हाँ या ना? ठीक है, चलो। मेन बस ये चीज थी, एक राउंड में कितना आयतन वो लेगा, तो 500 बार घुमाओगे और हर बार इतना। ये लो, ये तो कल बता दिया था ना, ये कल हो गया था, ये वाला नहीं हुआ था। एक शंकु अर्धगोला बेलन समान आधार पर रखे हैं, उनकी ऊंचाई समान है, आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक समान आधार पे आपने तीनों को रखा है। किन किन को रखा है? एक तो आपने शंकु को रखा है, तो शंकु को रखोगे तो ऐसे रखाएगा वो,
है ना, ए से रखा गया। अर्धगोले को रखा तो अर्धगोला मतलब भी ये हो जाएगा सेमीस्फीयर। और एक और क्या रखा है, बेलन रखा है, बेलन को आपने ये रख दिया, ठीक। अच्छा, लेकिन एक और बात वो बोल रहे हैं आपको, उन्होंने बोला है कि जो तीनों की हाइट बराबर है ना, ओके, हाइट बराबर है, तो आप एक काम करो, तीनों की हाइट को इस प्रकार ले लो, है ना, इसको मान लो कि अर्धगोला है, ठीक है। शंकु थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, अब ठीक है, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। तीनों उनकी ऊंचाई बराबर है ना, इसकी हाइट भी बराबर है, इसकी हाइट भी बराबर है, और इसकी भी जो हाइट है वो बराबर है। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो अर्धगोला होता है, अर्धगोला है ना, अर्धगोला जो होता है उसका व्यास ये हो गया, तो ये रेडियस, तो ये भी रेडियस। अगर इसकी हाइट 5 है तो इसकी रेडियस भी 5 होगी, ये आपको पता है ना, इसमें तो दिक्कत नहीं है। ये है तो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो अगर ये है तो ये दोनों बराबर होगी, तो अर्धगोला ऐसे ही तो बनेगा ना, है ना। तो ये दोनों बराबर होगी, इस बात को आपको समझना है, ठीक है। तो अगर ये R है तो ये H है, लेकिन ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों बराबर होंगे। अच्छा, ये H है तो ये भी H है, ये भी H है, सब है। ये इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है, तो हम इसकी हाइट को भी R बोल सकते हैं। भाई तीनों की जो हाइट है इसको मैं H1 नाम दे देता हूं, है ना, इसको मैंने H1 नाम दे दिया, इसको H2 नाम दे दिया, इसको H3 नाम दे दिया। H1 बराबर H2 बराबर H3 बराबर R, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? ठीक है, तीनों की जो हाइट है वो उनकी त्रिज्या के बराबर होगी, बिल्कुल सही। अब आ जाओ उनके आयतन का अनुपात बनाओ, तो आयतन का अनुपात बना लो, इसका वॉल्यूम 1/3 पाई R स्क्वायर H, इसका वॉल्यूम 2/3 पाई R क्यूब, इसका वॉल्यूम पाई R स्क्वायर H। ओके, इतना समझ गए सभी? तो आप एक बात समझना कि आपका जो पाई है इसको तो भूल जाओ, ये तो गया, है ना। R स्क्वायर H, अच्छा इसको और थोड़ा सा कोडिंग कर दो, H1 और H3, ठीक है। ये R स्क्वायर है और मैं H1 को R लिख सकता हूं 1/3, ये 2/3 है और मैं इसको R क्यूब ही रहने दूंगा, और ये R स्क्वायर है और मैं H3 को भी R लिख सकता हूं, मैं तीनों को R के बराबर रख सकता हूं, है ना। इससे फायदा क्या हुआ, सबकी जो रेडियस है उसकी जगह हमने ये रख दिया। अब देखो, तो ये आप ध्यान रखना कि अगर सबको एक ही सतह पे आप रखोगे और अगर हाइट बराबर है तो उनकी त्रिज्या भी बराबर होगी। अब मुझे एक बात बताओ, R स्क्वायर और ये R 3 बार है, 3 बार है और 3 बार है, खत्म खेल पूरा। तो यहां क्या बचा, यहां बचा 1/3, इधर क्या बचा 2/3, और यहां कुछ नहीं बचा मतलब 1। एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम क्या लोगे, 3 डिवाइड करोगे 1 डिवाइड करोगे 2, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 3, ये आएगा उनके वॉल्यूम का रेशो 1:2:3, 1:2:3, 1 2 3, ऑप्शन ए। बोलो, समझ में आ गया, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। H1 H2 H3 तीनों R के बराबर होंगे एंड आप उसको सॉल्व करोगे। ये 3 बार है, ये 3 बार है, ये भी 3 बार है, सब कट गया, केवल उनका 1/2 2/3 1/1 बचा आंसर। R का कंसेप्ट नहीं समझे, R का कंसेप्ट यहां से आएगा। देखो, अगर कोई गोला है, ये केंद्र है, ये त्रिज्या है, तो ये भी त्रिज्या होगी, ये दोनों बराबर होंगे। अब इसको अगर थोड़ी देर के लिए अर्धगोला बना दूं मैं, तो ये ऐसे ही बनेगा ना। तो अगर अर्धगोले की हाइट h है तो रेडियस तो h बराबर r होगा, है ना। तो h बराबर r है, तो अगर इसका h इसके r के बराबर है तो इसका h भी r के बराबर, इसका h भी r के बराबर, इसलिए तीनों की त्रिज्या जो है वो उनकी हाइट के बराबर होगी। तो H1 H2 H3 की जगह आप R रख सकते हो।
इसका आंसर तो आ गया होगा, ये भी होमवर्क था आपका। बताओ जल्दी। चंद्रमा का व्यास, पहले तो ये बताओ कि चंद्रमा और पृथ्वी क्या मानोगे? मून और अर्थ क्या है? ये दोनों गोला है, स्फीयर है ना? तो चंद्रमा का व्यास मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जो व्यास का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है ना? दोनों बराबर होते हैं। इस पे भी हम कई बार व्याख्या कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। मतलब अगर मून और अर्थ के डायमीटर का रेशो बनाए तो इसका डायमीटर अगर 4 है तो इसका 1 होगा। तो जो डायमीटर का रेशो वही रेडियस का रेशो, ये मिल गया। और इनका फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब और 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, 4/3 पाई 4/3 पाई को जाने दो, इसकी रेडियस है 1 और अर्थ की रेडियस है 4, तो 1:64 है ना? दोनों ऑप्शन में है। तो पहले देखो, पहले क्या लिखा है? पृथ्वी और चंद्रमा। तो पृथ्वी का 64 और मून का 1, ये आपका आंसर आएगा। इसलिए आंसर क्या आएगा? ए। ठीक है, चलिए इसको करिए। आप बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते जाओ जल्दी जल्दी, है ना? आरती, आप उसको एलसीएम में सीखना या अनुपात वाला चैप्टर देखना। अब 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का एक लकड़ी का घनावाकार टुकड़ा है ना, क्यूबॉइड शेप का। आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, इससे आपको एक शंकु निकालना है। इस प्रक्रिया में नष्ट हुए लकड़ी का प्रतिशत कितना है? ओके, देखो, एक आपके पास क्यूबॉइड शेप का वुडन एक आर्टिकल है, ये पूरा लकड़ी का है ना? इससे आप क्या करते हो? एक कोण बनाते हो। इससे आप एक कोण इस प्रकार का आपने बनाया, तो वो तो बहुत कम उससे बनेगा, है ना? बहुत सारा पार्ट जो है वेस्ट हो जाएगा। ठीक, चलो, तो अब आपको यह सोचना है कि टोटल वॉल्यूम कितना और इसको कितना लगा होगा। तो आप पहले देखो क्यूबॉइड, पहले आप देखेंगे घनाभ, है ना? तो घनाभ का वॉल्यूम क्या होगा? LBH। ठीक है, और उसमें से अगर मैं कोण, ठीक है, इस कोण का जो वॉल्यूम है अगर वो माइनस कर दूं, जो कि कितना होता है कोण का वॉल्यूम? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो अपने आप हमें पता चल जाएगा कि हमारा कितना पार्ट बच गया, वो वेस्टेज है ना? तो L इंटू बी इंटू एच, तो L है 10, B है 5 और H है 2। इधर चलो, थोड़ा सा इसको इधर लिखता हूं मैं, है ना? तो 10 इंटू 5 इंटू 2 माइनस, इधर चलें, सो 1/3 पाई आर। आर क्या है? तो इसकी टुकड़े में से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार त्रिज्या 1, तो 1 का वर्ग, और ये हो गया आपका 7। ठीक, ये हो गया आपका 100। ये अगर आपने सॉल्व किया तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये तो अपने आप में खत्म है, बचा आपके पास 22/3। अब एक बात सुनना मेरी बहुत अच्छे से, है ना? हमारे पास टोटल जो लकड़ी है वो 100 क्यूब सेंटीमीटर है, ये हमारे पास टोटल है। इसमें से कोण बनाने में केवल इतनी लकड़ी का यूज हुआ, तो जो बचा वो वेस्टेज है, वो टोटल बच गया। समझ में आ रहा है? टोटल लकड़ी इतनी है, उसमें से कोण का वॉल्यूम ये है, तो जो आएगा वो रिमेनिंग है, वो वेस्टेज है, वो बचा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो
तो वेस्ट पार्ट कितना हमारा चला गया। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे, ये होगा आपका 300। एलसीएम निकालना आपको आता होगा, नहीं आता है तो आप सीख लेना आराम से। 300 माइनस 22/3। फर्दर अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 278/3। चेक कर लो एक बार, यही आएगा। ये आपका वेस्टेज है। तो 278/3 आपका 278/3 आपका वेस्टेज है। आउट ऑफ व्हाट? टोटल लकड़ी कितनी थी? 100 थी ना, तो 100 नीचे रखोगे और 100 से आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, तो 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा। इसको अब आप सॉल्व करो। 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, बचा 2/3%। इतना परसेंट वुडन पार्ट आपका वेस्टेज है। ये आपका आंसर होगा 92 2/3, ऑप्शन ए। गुड, समझ में आ गया। टोटल लकड़ी कितनी है? तो 100 है। कोण का वॉल्यूम कितना है? 22/3। तो जो रिमेनिंग है वो वेस्टेज है ना। वेस्टेज कितना है आपके पास? 278/3 आउट ऑफ 100 इंटू 100। तो ये आ गया आपका कितना? इतना परसेंट वुडन वेस्ट हो गया। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकते थे कितनी लकड़ी यूज में आई, कितना परसेंटेज यूज में आया, है ना। तो जो उस केस में हम डायरेक्ट 22/3 को 100 में रखते तो आपका आंसर आ जाता, जो अप्रॉक्स कितना आता? 7 1/3% आता। आपसे बोलते कितना वुडन यूज हुआ? 7 1/3%। अगर कैलकुलेशन आपका अच्छा है तो देख के ही बता दोगे। ठीक है, यस नो जल्दी बताओ। क्लियर है? क्लियर है सबको? ये लीजिए, इसको करिए। पढ़ाएंगे, एलसीएमएससी भी पढ़ाएंगे जल्दी। एक वस्तु का आकार इस प्रकार है कि लंब वृत्तीय बेलन के निचले हिस्से पर एक अर्धगोला है, ऊपर हिस्से पे, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। लंब वृत्तीय शंकु है, बेलनाकार भाग की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई त्रिज्या से 2.6 टाइम्स है, वस्तु का पृष्ठ क्षेत्रफल 770 है, वस्तु की कुल ऊंचाई क्या होगी? देखो डायग्राम समझना। आकार लंब वृत्तीय बेलन के निचले हिस्से पे अर्धगोला है। पहले तो एक बेलन बनाओगे, तो चलो ठीक है, बेलन तो छोड़ो आप एक अर्धगोला बनाओ, इस प्रकार का बनेगा। इसके ऊपर एक बेलन रखा हुआ है और इस बेलन के ऊपर पता है क्या रखा है? शंकु रखा है। ऐसा डायग्राम है ये, समझ रहे हो? 3 चीजें हैं, एक क्या है? अर्धगोला, एक है आपके पास बेलन, और बेलन के ऊपर क्या है? कोण। तो ये कोण, ये आपका हो गया सिलेंडर, कोण, सिलेंडर और हेमिस्फीयर। ये है भाई क्वेश्चन आपका। डायग्राम बनाओगे तो एक बार में समझ में आएगा। अब आपसे बोला गया है, ऊपर से शुरू करते हैं, ये तो हमने जमा दिया। बेलनाकार भाग की त्रिज्या 5 है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। अगर इसकी रेडियस 5 है, ठीक है, तो इसकी रेडियस भी 5, सबकी रेडियस 5 है, सोचना ही नहीं है ना। आपका कोण हो, स्फीयर हो, हेमिस्फीयर हो, सबकी रेडियस 5 है, क्योंकि सबका बेस तो सेम हो गया ना। तो अगर आपसे यहां कहा जा रहा है कि ये अगर 5 है तो इसकी भी रेडियस 5 और इसकी भी रेडियस क्या होगी? 5 होगी। ओके है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई त्रिज्या से 2.6 टाइम्स है। त्रिज्या का 2.6 करोगे तो 13 आएगा, मतलब यहां से यहां तक कितना है आपके पास? 13 है। अच्छा, एक बात और बताओ कि अगर ये 5 है, पिछले क्वेश्चन में ही आप पढ़ के आए हो, तो ये भी 5 होगा, है ना। तो फिर से सुनना, ये और ये बराबर होगी,
तो दोनों क्या होंगी, 5 होगी। तो आपको यहां से यहां तक पता चल गया 13 है, और यहां से यहां तक पता चल गया 5 है। अच्छा, पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, ये आपको बोला गया है। तो चलो शुरू करते हैं। तीनों का कर्व्ड सरफेस, तो सबसे पहले कोण, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, अर्धगोला, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। बताओ, तीनों फॉर्मूले सही है ना। और इन तीनों का जो योग है वो कितना है, 770 है। ये अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक बात देखिए, आर सबकी सबकी आर कितनी है, सबकी रेडियस कॉमन है, सबकी रेडियस 5 है ना। तो आप क्या क्या कॉमन ले सकते हो, आप पाई कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लो, है ना, बस इतना ही ले सकते हो। तो यहां बचेगा एल, यहां पे पाई और आर गया तो बचा 2h, यहां पे पाई और आर गया तो आपके पास बचा 2r, और बराबर में कितना है, 770 है। अच्छा, पाई आर अब पूरा ही सॉल्व करना ही पड़ेगा, कोई उसमें हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो यह आएगा आपका 22/7, है ना। रेडियस कितनी है आपके पास, भाई रेडियस आपके पास है 5, एल आपके पास नहीं है, ठीक है। और आप एक काम और कर सकते हो, एल रहने दो, ठीक है, एल नहीं है, 2h, ये पाई आर को इसके नीचे ले जाना, जल्दी हो जाएगा काम। 2h, तो h कितनी है आपके पास, ये h किसकी बात चल रही है, बेलन की, बेलन की h कितनी है, 13, ये 13 हो गया। 2r, तो r कितनी है, r तो सबकी सेम है, तो ये हो गया आपका 5, और इधर गए हम 770, और ये दोनों गए नीचे, तो ये आ गया 22, r कितनी है 5, और 7 गया ऊपर, ठीक। चलो और आगे बढ़ते हैं। हमें मेन पता है क्या निकालना है, आपको इससे पता चलेगा एल, इससे आपको एल मिलेगा, पर इससे अभी भी आपको एच नहीं मिलने वाला है ना। चलो सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। यहां तक ठीक है सब कुछ, ओके। तो ये हो गया एल, ये हो गया आपका 26, ये हो गया आपका 10, इधर अगर जाए तो 11 2 और 11 से अगर कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 70, 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका 49, है ना। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप लोग बता देना। ये हो जाएगा आपका 36, 36 में से अगर 49 गया तो ये आ गया आपका 13। एल की वैल्यू मुझे 13 मिल रही है, और अगर मुझे एल की वैल्यू 13 मिली तो इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। ये एल है जो कि 13 है, और अगर ये 13 है तो मुझे बताओ कि एच क्या होगी, ट्रिपलेट याद है, 5 12 13, ठीक है। तो आपकी जो एच होगी यहां पे, ये कितनी होगी, इसकी हाइट होगी 12, होगी 12। तो आपको पता चल गया कि एच जो कोण है, शंकु है, उसकी हाइट कितनी होगी, 12। तो अब आपको कुछ नहीं करना था, टोटल हाइट निकालना है। तो एक है 12, एक है 15, और एक है 13, और एक है आपके पास 5। तो ऊपर से नीचे तक की टोटल जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 30, और ये किस में होनी है, सेंटीमीटर में। ये आंसर आएगा आपका 30, ऑप्शन डी। ठीक है, जल्दी से यस लिख दो, समझ में आ गया हो तो। कुछ भी इसमें बड़ा काम नहीं किया भाई, डायग्राम अगर सही बन गया तो पूरा खेल खत्म, आराम से समझ में आएगा। ओके यहां तक, थर्टी, गुड, समझ गए, बहुत अच्छी बात। ये लो करो। एक उल्टा शंक्वाकार बर्तन पानी से लबालब भरा हुआ है। बर्तन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है,
और उल्टा शंक्वाकार बर्तन है ना, उल्टा शंकु, उल्टा शंकु मतलब कुछ ऐसा, ठीक है। और ये एकदम पानी से पूरा भरा हुआ है, पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है। बर्तन की ऊंचाई 8 है, तो इसकी हाइट जो है, हाइट कितनी है यहां लिख लेता हूं मैं, हाइट है 8। और इसकी खुले सिरे की त्रिज्या 5 है, बहुत बढ़िया, ये भी दे दिया उन्होंने। 1/2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कुछ ठोस गोले बर्तन में डाले गए, 25% पानी बाहर निकल गया। ओके, सो गोलों की संख्या क्या है? आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको इसका बेसिक पहले भी बताया है कि अगर पानी में कोई चीज डालोगे उतना ही पानी बाहर निकलेगा जितना उन चीजों का वॉल्यूम होगा, है ना। तो कोण का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कोण का 25% पानी बाहर निकला, तो कोण का 25% जो वॉल्यूम है, ये एन नंबर ऑफ, जो आपने क्या डाला है, छोटी छोटी आपने बॉल्स डाली है, एन नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ बॉल्स के बराबर होगा। बताओ, ये समझ में आया? सपोज करो आपने 100 बॉल डाली, तो 100 बॉल का जो वॉल्यूम होगा और जो 25% पानी बाहर निकला टोटल वॉल्यूम का, वो बराबर होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको करना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का 25% जो आएगा, 25% को अब मैं डायरेक्ट 1/4 लिख रहा हूं, वो नंबर ऑफ बॉल्स में, है ना, हर बॉल। अब आपने बॉल डाली है तो बॉल का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो कॉमन चीजें पहले ही उड़ा दो, 3 से 3 उड़ा दो, पाई से पाई उड़ा दो, बस बाकी सब चीजों को रहने दो। आर स्क्वायर एच, ठीक है, आर स्क्वायर एच, तो इसकी रेडियस कितनी है, 5 स्क्वायर इंटू एच। एच कितना है, 8, नीचे क्या है, 4, उधर की पार्टी भी इधर ले आओ, ये 4 इधर आ जाएगा और ये आर क्यूब भी इधर आ जाएगा, तो उसका आर क्यूब कितना है ना, इधर बस एन को रहने दो, बाकी सब इधर ले आओ, बाकी बचा भी क्या, आर क्यूब बचा। तो इसकी रेडियस कितनी है, 1/2 सेंटीमीटर है, सो 1/2 का क्यूब। इतना सा सॉल्व करना है बस, सीधा आंसर आएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 1/2 का क्यूब 1/8, 8 चला जाएगा आपका ऊपर, है ना। सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल होगा 2 बार, 2 से ये कैंसिल होगा 4 बार, और इसको सॉल्व करने पे 100 नंबर ऑफ आपने स्फीयर्स, गोले, बॉल्स डाली होगी। आंसर ए। बहुत अच्छे, ठीक है। परफेक्ट, समझ गए ना। तो इसका जो 25% है वो एन नंबर ऑफ बॉल्स के बराबर है, बस इतना सा कंसेप्ट था और कुछ नहीं था। ये लो, पढ़ो इसको जल्दी। डायग्राम बनाना अपने आप समझ में आएगा क्या करना है। अरे समझ में तो आ रहा है ना, तुम लोग हो तो ना क्लास में, सो तो नहीं गए? जल्दी से बताओ, जाग रहे हो कि नहीं जाग रहे हो? चलो, बहुत ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो आज तुम लोग। देखो, डायग्राम बनाएंगे हम इसमें
किसी वर्ग के चारों कोनों पर चार बराबर त्रिज्या वाले वृत्त इस प्रकार खींचे गए, प्रत्येक एक दूसरे को स्पर्श करता है। वर्ग की प्रत्येक भुजा 140, वर्ग की प्रत्येक भुजा 140 से वृत्त की परिधि के बीच परिबद्ध स्थान का क्षेत्रफल बताइए, पाई बराबर 22/7। ओके, देखो क्या करेंगे, डायग्राम यहां बना दूं क्या? डायग्राम मैं आपको यहां बना के बताता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये हो गया आपका वर्ग, वर्ग मतलब क्या हो गया, स्क्वायर, जिसकी भुजा कितनी है 140 है, तो हर तरफ चारों भुजाएं बराबर हैं, ये आपको पता ही है बहुत अच्छे से, है ना। अब चारों कॉर्नर से मतलब आप समझ लो कि यहां पे आपने रख के एक सर्कल यूं बनाया, एक सर्कल यूं बनाया, एक सर्कल यू बनाया और एक सर्कल यू बनाया, है ना। ये चारों सर्कल हो गए। तो ये जो बीच वाला भाग दिख रहा है ना, इसका एरिया आपको बताना है कि ये इसका एरिया क्या होगा, ये प्रश्न है भाई, ठीक है। ओके, सो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये एक सर्कल होता है, और अगर इस प्रकार का कभी भी डायग्राम बने तो थीटा बनता है। तो अब जरा मैं इसको हटाऊं तो यहां पे पता है किस चीज की जरूरत पड़ेगी, सेक्टर की। देखो ये एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है, और ये भी एक एंगल बन रहा है। बताओ समझ में आ रहा है? अब करोगे क्या? अच्छा चलो, अच्छी बात है। तो हम्म, four circle radius are described about the four corners of square so that four corners of square so that radius are described about the four corners of a square। मतलब वो कुछ नहीं है, उसकी जो रेडियस है वो चारों कॉर्नर्स पे that touches two of the circle other circle if each side of the square is 140 सेंटीमीटर। यहाँ एंगल कौन सा बनेगा ये तो बताया ही नहीं तुम लोगों ने, एंगल कौन सा बनेगा? 90 डिग्री बनेगा क्या? ठीक है, तो आपको क्या करना है यहां पर, स्क्वायर का जो एरिया होगा उसमें से चारों सर्कल का जो है, मतलब चारों जो आपके क्या बोलना चाहिए, सेक्टर्स जो हैं, उनको अगर आप माइनस कर दोगे तो अपने आप शेडेड एरिया मिल जाएगा। यस और नो? तो इसका एरिया क्या होगा, 140 इंटू 140। ये तो बहुत आसान था, इसमें कोई मेहनत नहीं थी, लेकिन इधर मेहनत ही मेहनत है। सेक्टर कितने हैं, चार, तो ठीक है ये माइनस आएगा, यहां चार आएगा। सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, हमने आर की तो बात करी ही नहीं। आर तो खैर बड़ी आसान है भाई, अगर ये 140 है तो ये क्या होगा, आधा आधा, मतलब रेडियस यहां कितनी होगी, 70 होगी। करोगे क्या तुम लोग? ठीक है, तो ये हो गया 14 का स्क्वायर 19600 माइनस 4 इंटू 90/360 डिग्री। सब में 90 बनेगा ना, अरे एक चौथाई सर्कल है, पूछ मत लेना कोई भी, है ना। ये टोटल 360 डिग्री होता है, तो ये भी क्या होगा 90, ये भी होगा 90, ये भी होगा 90, ये भी होगा 90, तो हर एंगल 90 डिग्री का बनेगा ना। तो ये हो गया इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई कितना हो गया 22/7, और आर, आर कितना है आपके पास 70 इंटू 70। ठीक है, ये तो 196 होके पहले ही साइड हो गया। इधर आप गए तो ये आपका कैंसिल हो गया 10, और ये कैंसिल हो गया 0 से, है ना। या फिर एक काम करो, मत काटो 0 से, इसको 10 रहने दो। ठीक है, 90 से कैंसिल हुआ 4 बार, और ये 4 आपका कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 22 और 7 15400 निकल के आया। 00 गया, 6 में से 4 गया, 19 में से 15 गया, 4200 आंसर आएगा क्या? ये आंसर आ गया। जल्दी से देख लो, मैं पानी पी रहा हूं, जल्दी से देखकर बताओ, समझ में नहीं आया हो कुछ तो बोलो।
ठीक है, क्लियर है? ये लो, अर्धगोल कटोरा, हेमिस्फेरिकल बाउल, ओके, radius 9 centimeter, contains a liquid. This liquid is to be filled into small cylindrical bottles of diameter 3 centimeter and height 4 centimeter. Okay, then the number of bottles necessary to empty the ball is. देखो बहुत सिंपल है। अर्धगोला कटोरा, आप तो समझ लो एक कटोरा है, ये ऐसा कटोरा है ना, और आपको इसकी रेडियस भी दी हुई है, बहुत ही आसान है ये वाला भी, और इसकी रेडियस आपको दी हुई है, इसकी रेडियस दी हुई है 9 सेंटीमीटर, है ना। ये पूरा लिक्विड से भरा हुआ है। हमने इसके अंदर जो पूरा लिक्विड था, इस लिक्विड को, कुछ तरल पदार्थ है, इस तरल पदार्थ को 3 सेंटीमीटर व्यास और छोटी छोटी हमारे पास बॉटल्स हैं, सिलेंड्रिकल शेप की हमारे पास छोटी छोटी बॉटल्स हैं, है ना, इनमें हमने भर दिया। ठीक है, तो जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही इन सब का होगा। कुछ तरल पदार्थ है, इस तरल पदार्थ को आपने भर दिया। बोतल में भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी, हम ये मानेंगे भाई इसमें कि ये पूरा भरा हुआ है ना। 3 सेंटीमीटर व्यास, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 1.5, और इसका जो हाइट है वो कितना होगा, 4। ठीक है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इनटू बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इंटू एन नंबर ऑफ बॉटल्स। कितनी रहेंगी वो हमें निकालनी है ना। सॉल्व करो, वैल्यूज रखो। ये तो गया आपका, अरे ठीक है, ये 2/3 है इंटू आर का क्यूब, आर का क्यूब मतलब 9 का क्यूब, और इनको भी इधर ले ही आओ, इसको इधर ले आओ। आर स्क्वायर मतलब 1.5 इंटू 1.5 इंटू एच 4, इक्वल में क्या हो जाएगा, इक्वल में हो जाएगा एन। तो 2/3 इंटू 9, 9, 9, 15, 15, 4, और ये हो गया आपका 100, है ना। दोनों के डेसिमल हटे, ऊपर चला गया ये। अब आप क्या कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो, ठीक है, चलो कैसे भी कर लो, तो एक ही बात है। ये कैंसिल होगा 3 बार, 3 से कैंसिल होगा 5 बार, ठीक है, और 5 से इसको कैंसिल कर दोगे आप कितनी बार, 20 बार। 4 से ये कैंसिल होगा 5 बार, 5 से 20 बार ना, 4 से 5 बार, 5 से फिर ये कैंसिल हुआ 3 बार, 3 से ये कैंसिल हुआ 3 बार, तो 27, 27 का दुगना 54, 54 बॉटल्स आंसर है इसका, डी। ठीक है, बहुत आसान। तो ये जो अर्धगोले का आयतन है और इससे कितनी बॉटल्स बनेंगी, बस ये सवाल था। आगे बढ़ेंगे, करो इसको भी। डायग्राम बनाओ, इसका भी डायग्राम बनाओ, आराम से बनेगा आपसे क्वेश्चन, कोई दम वाली बात नहीं है इसमें भी।
इंटरनल रेडियस मतलब अंतः त्रिज्या। जैसे क्या होता है, ये एक गोला होता है ना, गोला ऐसे ही होता है। तो ये इन रेडियस है, यहां से यहां तक इन रेडियस है, और यहां से पूरा बाहर तक आउट रेडियस है। तो उसकी जरूरत ही नहीं थी, इसका करेंगे भी क्या, इसलिए। देखो बेलन जिसका व्यास, तो आप एक बेलन ले रहे हो, है ना, एक बेलन आपके पास है जिसका आपको व्यास, व्यास मतलब डायमीटर का हाफ, तो इसको 21/2 रहने देते हैं। और इसकी हाइट कितनी है, तो 38 है। आइसक्रीम से भरा गया है, ये पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को हमने एक कोन में डाला, है ना, आइसक्रीम को एक कोन में डाला, 12 सेंटीमीटर ऊंचे शंकुओं में भरा जाता है, शंकुओं का शीर्ष भाग अर्धगोल है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि इसकी पूरी आइसक्रीम हमने डाली। देखो शंकु मतलब तो केवल इतने में काम हो जाता आपका, लेकिन अर्धगोल है मतलब आइसक्रीम तो ऐसी आएगी ना, ऐसा पूरा भर के दोगे ना। तो दो चीजें हैं, एक तो कोण है और दूसरा क्या है, हेमिस्फीयर है। दो चीजें यहां पर हैं, ठीक। तो कितने हो सकते हैं वो आपको बताया है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बराबर शंकु का आयतन कितना, शंकु और गोला दोनों आएगा ना। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब इंटू एन नंबर ऑफ। कितने होंगे यही तो आपको बताना है ना। तो आप वैल्यूज रख लो। पाई देखो कॉमन निकल जाएगा, कट जाएगा, पाई हम सबका कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, इसका काम खत्म। आर स्क्वायर रखोगे तो 21/2, पूरा इकट्ठा कर ले, है ना। 1/3 भी चाहो तो कॉमन ले सकते हो, या चलो 21/2 इंटू 21/2 इंटू 38 इक्वल में 1/3 इंटू आर स्क्वायर, है ना। आइसक्रीम की जो रेडियस है 12 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, तो एच हो गई आपकी 12 और रेडियस कितनी हो गई 7। और अगर इसकी रेडियस 7 है तो इसकी रेडियस भी 7 ही होगी, हाइट भी 7 होगी, है ना। सो 1/3 आर स्क्वायर, आर भी वैसे कॉमन ले सकते हो, चलो आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, एच मतलब 12, 2/3 और आर का क्यूब, आर का क्यूब मतलब 7 का क्यूब, ऐसे करना पड़ेगा। इंटू एन है ही भाई आपका, अलग से एन है आपके पास, है ना। कर लोगे सॉल्व आप इसको, किसी ने किया भी होगा, ठीक है। यहां कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो आप इन सबको नीचे ले आओगे, या फिर 1/3 आप एक काम कर ही लो यहां पे, है ना। 21 इंटू 21 इंटू 19 अपॉन में 2 से मैंने कैंसिल कर दिया ना, बराबर इधर अगर जाओगे तो 1/3 कॉमन निकलेगा, है ना। 7 का स्क्वायर और ये, तो 7 का स्क्वायर भी कॉमन निकलेगा। और अंदर क्या बचेगा, यहां बचेगा 12 और यहां क्या बचेगा, 1 गया है अभी, है ना। तो आपके पास क्या बचा है, 1/3 गया है, तो 2 बचा है और 7 बचा है। कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, बाकी कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। अब सबको इधर ले आओ। सो 21 इंटू 21 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 2, ये नीचे आएगा, 7 का स्क्वायर नीचे आएगा, तो 49 इधर ले लो, है ना। ये 3 ऊपर जाएगा और ये उठ के नीचे आएंगे, तो 12 और 14 कितना होगा, 26, है ना। अब सॉल्व करो भाई। 7 दूनी 14 और 12, ठीक है ना। यहां पे 12 बचा, यहां पे 7 बचा और 2 बचा। बताओ जल्दी से, ओके है क्या यहां तक सब कुछ। 7 से 3 बार, 7 से ये 7 बार, 7 से ये फिर से 3 बार, है ना। और नीचे अभी आपके पास 2 है, पर 2 का कुछ नहीं हो सकता। 26 दूनी 52, कुछ ना कुछ कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है क्या। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 पाई आर क्यूब, ये तो ठीक है। आर स्क्वायर एच 21/2 और ये आपका 38 है। आर 7/2 होगा, अरे ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैंने ध्यान नहीं दिया। व्यास 7/2 है, तो पूरे का बदलेगा 7/2, 7/2, है ना। तो ये भी 7/2 और ये भी 7/2, ठीक है, ओके है। तो ये होगा इंटू 4 और ऊपर जाएगा, और ये आपका कैंसिल होके पता है क्या बनेगा, ये 26 नहीं रहेगा अब, ये 12 और 7 19 हो जाएगा,
है ना, तो 19 से ये 19 भी कैंसिल हो जाएगा, 12 और क्या बचा है अब, ये 2 से ये और 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 18 या 54, 54 आंसर आएगा। सही है, पढ़ने में मैंने गलती कर दी, 54 आंसर आएगा अभी भी ऑप्शन ए। ठीक है, मेन तो आप इस बात को समझो, बस ये समझ में आया कि नहीं आया ये देखो, बाकी सब तो मोह माया है पूरी। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, कैलकुलेशन आप ठीक है, 7/2 के कारण गड़बड़ हो रहा था। तो ये जो सिलेंडर है, इसका जो वॉल्यूम है कोण, और ये जो ऊपर का आइसक्रीम पार्ट है मतलब हेमिस्फीयर, दोनों के बराबर है। फॉर्मूला रखा है, सारी जो वैल्यूज दिख रही है वो रखी है मैंने और कैलकुलेट किया है ना। करना आप चेक करना मतलब है ना। ये लो समय कार्य का क्वेश्चन लो, एक बहुत दिन हो गए ना, कुछ अच्छा अलग ना पड़े, ये लो टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन लो। ठीक है, देखो एक 25 मीटर लंबे 12 मीटर चौड़े 10 मीटर ऊंचे कमरे की छत और दीवार पे पेंट करना है। छत और दीवार पे पेंट करना है मतलब केवल क्या छोड़ना है आपको, जमीन छोड़ना है। तो आपको अगर चारों दीवारें और छत का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालोगे? देखो ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं, एक का क्षेत्रफल लंबाई गुणा ऊंचाई, एक का चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊपर लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। तो आपको लंबाई दी है 25, चौड़ाई दी है 12 और ऊंचाई कितनी दी है 10। इतना समझ रहे हो? ठीक है, इतना क्लियर है। अब आप क्षेत्रफल निकालो, तो एक दीवार होगी 25 गुणा 10, एक दीवार होगी 25 गुणा 10 मतलब 50 और 50। दूसरी दीवार होगी 12 गुणा 10, 120 और 120, एक मिनट, 250 और 250 और एक हो जाएगी 120 120। और छत और जमीन मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, तो केवल छत होगा, तो 25 और 12 का गुणा करोगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 60 और 24 कितना, 300, है ना। ये हो गई आपकी चारों दीवारें और जमीन, मतलब टोटल कितना हो गया, 500 और 800 900 1000, 1040 आ रहा है क्या, 1040 वर्ग मीटर। इतने पे हमें क्या करना है, पेंट करना है। बताओ, एक दीवार लंबाई गुणा ऊंचाई 25 10, तो सामने भी 25 10, 250 250। एक की चौड़ाई गुणा ऊंचाई 12 10 120 120, ये भी हो गया, है ना। तो 500, और छत का मतलब लंबाई और चौड़ाई 25 12 300, तो 500 300 800 900 1000 1040, इतने पे पेंट करना है। एक जो पेंटर है ए, ये 200 स्क्वायर मीटर 5 दिन में करता है, मतलब रोज कितना, 40। और एक जो बी है, ये 250 2 दिन में करता है, मतलब रोज कितना, 125। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर देंगे, एक दिन में कर देंगे 165, है ना। ए और बी एक दिन में 165, तो 1040 कितने दिन में, तो 1040 में 165 का भाग दो। अब तो हल करके बता दो तुम लोग, अब तो कर दोगे। बोलो जल्दी। ठीक है, 165 को अगर आप 7 बार और 6 बार लोगे, देखो फ्रैक्शन में आना है ये तो कंफर्म है।
165 जो है वो 33 का 5 गुना होता है, ये भी कंफर्म है। अगर इसका 7 बार पहाड़ा लिया, 1696, बी आएगा आंसर। 7 बार हो नहीं सकता, 6 10/33 आना चाहिए। ठीक, ऑप्शन बी, 7 बार हो नहीं सकता। चलो इसको करो। पंद्रह सेंटीमीटर ऊंचे एक खोखले लंब वृत्तीय बेलन की बाह्य और आंतरिक त्रिज्या क्रमशः 675 और 525 है। उसे पिघलाकर मूल बेलन की ऊंचाई की आधी ऊंचाई के बराबर का ठोस बेलन बनाना है। ठोस की त्रिज्या कितनी होगी? ठोस बेलन, बेलन शब्द मिसिंग है। रेडियस ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, यहां बेलन शब्द मिसिंग है। ठोस बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? देखो, एक बेलन है, उसकी बाह्य और आंतरिक त्रिज्या आपको दी हुई है। तो मतलब वो ये बोल रहे हैं कि आपके पास एक खोखला बेलन है ना, एक खोखला बेलन है कुछ इस प्रकार का, ठीक है। एक आपके पास ऐसा खोखला बेलन है, ठीक। इससे हमने एक सॉलिड बेलन बनाया, एक ठोस बेलन बनाया, ऐसा वो बोल रहे हैं। समझ में आया? खोखले बेलन को पिघलाकर, हॉलो सिलेंडर को पिघलाकर आपने एक सॉलिड सिलेंडर बनाया, है ना, ठोस बेलन बनाया, जिसकी हाइट जो है मूल बेलन की ऊंचाई की आधी है। इसकी हाइट इसकी हाफ होगी, मतलब इसकी हाइट केवल इतनी होगी, है ना। तो बस त्रिज्या बताना है, इसकी रेडियस बताना है आपको। अच्छा, इसमें देखो दो त्रिज्याएं दी हैं, एक R1 होगी, एक R2 होगी। R1 R2 का कंसेप्ट आपको पहले भी बताया है। R1 अंदर वाली होगी, R2 बाहर वाली होगी। R2 ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगी तो 6.75, R1 कम होगी तो 5.25, है ना। और इसका हो गया। और हाइट कितनी है इसकी? तो इसकी हाइट कितनी है? तो 15 है। आपको ऐसे केस में आयतन लगाना है, खोखले बेलन का आयतन बराबर ठोस बेलन का आयतन। तो क्या करोगे आप? समझ में आ रहा है कुछ तुम्हें? अब ये क्या हो जाएगा, इसका आयतन अगर निकालोगे तो पाई एच R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, है ना। क्योंकि आप R2 पूरे बड़े वाले में से इसको घटाओगे तो केवल इसका आयतन आएगा ना, इसमें से इसको घटाना है। इसका आयतन क्या होगा? पाई R स्क्वायर एच। घटाना नहीं है यार, सॉरी, बराबर करना है ना, बराबर करना है। पाई R स्क्वायर एच, उससे ठोस बनेगा ये, है ना। तो आप क्या क्या करोगे? वैल्यूज पुट करो, ये कैंसिल हो गया। एच ले लो, एच कितनी है इसकी? एच है 15। आर स्क्वायर और ये, तो एक बार ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा ले, ऐसे लिख दूं आपके लिए। और ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। इसकी जो रेडियस है वो तो हमें बतानी है, लेकिन इसकी जो हाइट होनी चाहिए वो इसकी हाफ होनी चाहिए। अगर इसकी हाइट 15 है तो इसकी हाइट 15/2 होनी चाहिए, है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 15 से 15 भी कैंसिल हो गया। ए प्लस बी, एक बार दोनों जुड़ेंगे, 6 5 11 और एक 12। एक बार दोनों घटेंगे तो 75 में से 25 गया तो 0.5 आएगा, और 6 में से 5 गया तो 1 आएगा, 1.5 आएगा। ये 2 उठकर ऊपर आएगा, बचेगा आर का स्क्वायर। तो ये 12 है, और ये 15 दूनी 30 हो जाएगा, आर का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 36, और 36 मतलब रेडियस कितनी आ जाएगी? रेडियस आ गई 6। बस यही आंसर है आपका। बहुत इजी निकला है तो 6। ये चैप्टर दिवाली तक चलेगा चेतन, तुम्हारी दिवाली मना के जाएगा ये चैप्टर। आया कुछ समझ में? चलो, इजी था। नेक्स्ट,
इस बार बेलन के अंदर 2 बॉल्स डाल रहे हैं, बताओ। असहनीय। लैंग्वेज प्लस फॉर्मूला, बिल्कुल सही। 2-3 दिन और चलेगा भाई, 2-3 दिन और सहन कर लो। आज क्या है, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 2 या 3 क्लासेस तो भी लगेंगी, पर इतनी आसानी से तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं देंगे। एक लंब वृत्तीय बेलन आंशिक रूप से पानी से भरा हुआ है। आंशिक मतलब आधा, आधा मतलब कुछ भी हो सकता है उसके अंदर, है ना। ये एक बेलन है जिसके अंदर पानी है, जहां तक मानना हो वहां तक मान लो, मैंने यहां तक मान लिया। इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। हमने 2 बॉल्स डाली, आयरन की सॉलिड 2 बॉल्स इसके अंदर डाली, जिससे बेलन के पानी की ऊंचाई 4 बढ़ गई। जब ये यहां था, जैसे इसके अंदर 2 बॉल्स हमने डाली, तो ये जो पानी है वो यहां से उठकर इतना बढ़ गया। तो ये तो आपके लिए कोई नई बात है नहीं, है ना। एक गोलक बॉल की त्रिज्या दूसरे की आधी है, बेलन का व्यास 18 है। बेलन का व्यास, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास 18 है, तो त्रिज्या 9 होगी। और कुछ दिया है क्या? ऊंचाई हमें पता चली गई, बहुत अच्छी बात। हाइट आपको 4 मिल गई, है ना। तो इनकी त्रिज्या बताना है। तो आप जानते हो कि जितना पानी उठेगा, जो भी पानी उठा है वो किसके कारण उठा है? वो उन गोले के कारण उठा है, दोनों के। तो एक तरफ बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, है ना। और एक तरफ इन दोनों बॉल्स का आयतन, तो दोनों बॉल्स का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई और R1 और R2। तो इनको हम R1 और R2 नाम दे दें और क्यूब कर दें। समझ रहे हो, है ना। ये दोनों बॉल्स हो गई आपकी, दोनों बॉल्स का आयतन इधर आ जाएगा। एक बात उन्होंने बोली है कि एक की त्रिज्या दूसरे की आधी, किसी को भी मान लो। अगर एक की R1 है तो एक की R2 होगी, 2R2। एक की त्रिज्या दूसरे की क्या है? आधी है, या दुगनी बोल सकते हैं। तो एक दुगनी है और एक है, या एक आधी है, एक उसका एक है। तो आप 2 और 1 का अनुपात बनाओगे, किसी को भी R1 R2 कुछ भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपका पाई से पाई वाली प्रथा तो आपकी हट जाएगी। आर स्क्वायर, तो 9 स्क्वायर एच, 9 स्क्वायर इंटू एच। एच कितना आएगा? जितना पानी उठा। ये 3 आपका इधर जाएगा, 4 आपका इधर आएगा। R1 और ये, इनको वहीं रहने दो, है ना, इनको इधर नहीं लाना, इनको वहीं रहने दो। इसको आप क्या करोगे? अब देखो, किसी भी एक को रिप्लेस कर दो, या तो इस R1 की जगह 2R2 रख दो, है ना, यही वैसे बेस्ट रहेगा। तो R1 की जगह क्या रखोगे? 2R2 का क्यूब, 2R2 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब, है ना। सॉल्व करो, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 81, 81 का 3 गुना, 81 का 3 गुना कितना होता है? 243। इधर चलो, 2 का घन 8, 8R2, और ये आपके पास पहले से क्या है? 8R2 का क्यूब, और ये पहले से क्या है? R2 का क्यूब। टोटल क्या हो गया ये? तो ये चाहो तो आप एक और काम कर सकते हो, रहने दो अभी इसको। 9 इंटू 9 इंटू 3 है ना। और इधर क्या है ये? तो 9 इंटू 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1 9 इंटू R2 क्यूब। ये कैंसिल, 9 तिया 27, 27 और क्यूब रूट है, तो किसका घन होता है? 3 का। तो R2 मिली आपको 3, है ना। तो R2 अगर 3 है, ठीक है, तो R1 उसकी डबल होगी। R2 अगर 3 है तो R2 उसकी डबल होगी, मतलब 6। तो एक की रेडियस 6, एक की रेडियस 3। ये आपका आंसर होगा। 6 और 3, 6 और 3 कहां है? ये है सी। बहुत बढ़िया, ठीक है। कुछ नहीं, बस देखते जाओ, बढ़िया। एक बार खुद से बनाने की कोशिश करना, आपको आएगा।
और सीखना तो पड़ेगा भाई। सिलेक्शन लेना है तो एक एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की सबसे अच्छी खूबसूरती ही ये है कि यहां कोई एक चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है और सिलेक्शन लेने के लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते। सिलेक्शन केवल एक या आधे नंबर की वजह से ही रुकता है, तो आपके लिए हर क्वेश्चन, हर चीज इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं माखन भाई। रिप्लेस कैसे किया? R1 की जगह 2R2 रख दो, तो R1 हटा, 2R2 का क्यूब, 2 का घन 8, R2 का क्यूब। चलो चलो, बहुत समय बाद एक आसान प्रश्न, राहत मिलेगी आपको। समलंब चतुर्भुज याद है क्या आपको? समलंब चतुर्भुज कुछ ऐसा पाया जाता है, एक्स वाई एच। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 एक्स प्लस वाई इंटू एच। समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं 14 और 35 है, इसको 14 मान लो, इसको 35 मान लो, और उसका क्षेत्रफल 1176 है ना। कुल मिला के एच निकालना है। 1/2, 14 और 35 कितना हो गया? 5 और 4 9, 3 और 1 4, बराबर इंटू एच बराबर में 1176। तो एच बराबर 1176 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 49। कर लोगे आगे? है ना, यही है ना। इसको आप कर लेना, मुझे बताना क्या आंसर आएगा। चलो बस आज का लास्ट क्वेश्चन, सुपर डुपर क्वेश्चन है ये भी, इसको और कर लो, बहुत आसान है। इसके आप बस अच्छे से पढ़ो, 1 मिनट से ज्यादा आपका नहीं लगेगा। अब अटेंडेंस चेक करूंगा, है ना, लास्ट मैच देखते हैं कितने लोग आखिरी तक बचे। कुछ लोग तो ऑनलाइन में क्या होता है, चुपचाप निकल लेते हैं, बंक मार देते हैं, प्रेजेंट लगवाई और निकल लिए। हो गया? देखो ये थोड़ा सा आपका क्या बोलना चाहिए